चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन अगर देखें 10 का दम, तो यहाँ पे 10 के दम में आपको मिलेंगे होम साइंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि क्या करना है, आपको इस बार परीक्षा को नस्ते नाबूद कर देना है। इस बार क्या है, सिंहासन अपने नाम कर देना है, तख्ते ताज पर अपना नाम करना है। तो शेर बनिए, सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप तैयारी को इतना प्रबल इतना अव्वल रखिए कि आपका नंबर कोई रोक नहीं सके, यानी आपसे कोई सीट छीन ना सके। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पारस्परिक भारतीय परिवार की विशेषता है। तो पारस्परिक भारतीय परिवार की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो कौन सी विशेषताएं मानी जाएंगी पारस्परिक परिवार की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है संस्कारों व आदर्शों को प्राथमिकता होती है, उपयुक्त सही बात है। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, ये भी सही है। पितृसत्तात्मक परिवार होता है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में कैसा होता है, मातृ सत्तात्मक होता है, बट यहाँ पे कैसा होता है इंडिया में, तो इंडिया में पितृसत्तात्मक होता है। और मेरे यहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कैसा होता है, तो याद रखेंगे पितृसत्तात्मक होता है, जबकि अमेरिका में कैसा होता है, मातृ सत्तात्मक होता है। तो यहाँ पे उपयुक्त आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया भारतीय परिवार की, याद रखिएगा। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, दूसरा कह रहा है संवेगों में तीव्रता, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संवेगों में उग्रता, और चौथा ऑप्शन कह रहा है संवेगों की स्थायी प्रगति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन देख लेते हैं, तो वो रहेगा संवेगों की स्थायी प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षा किस प्रकार की पद्धति है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सामूहिक शिक्षण, दूसरा है व्यवहारिक शिक्षण, तीसरा है विज्ञान शिक्षण, चौथा है अव्यवहारिक शिक्षण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा व्यवहारिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो 4 कह रहा है सांख्यिकी महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। अगर सांख्यिकी की बात की जाएगी तो सांख्यिकी उपयुक्त सभी के लिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बिना स्टैटिक्स के आपने देखा है कि एग्जामों में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स का मिल जाता है। डायफार्म है प्लास्टिक का छल्ला, गर्भ निरोधक दवा, झागदार गोली और गर्भ निरोधक साधन। तो डायफार्म की अगर बात की जाती है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो यह है गर्भ निरोधक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु है। तो यहाँ पे उपयुक्त आयु की अगर बात की जाएगी तो वो 18 से 28 साल क्या है, उपयुक्त आयु है। ठीक है, यहाँ पे 1 का दूना हो जाएगा 2 और 8 का 8 रहेगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अभी जो गर्ल्स की एज कितनी कर दी गई है, तो याद रखिएगा भाजपा सरकार ने कितनी 21 वर्ष कर दी गई है, जिससे कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग में रोगी की तिल्ली या पिल्हा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि किस रोग में, तो वो है प्लेग में। प्लेग में क्या है, रोगी की पिल्हा या तिल्ली बढ़ जाती है। खसरा और तपेदिक और मलेरिया ये भी कैसे हैं, ये जानलेवा रोग की श्रेणी में आ जाते हैं। बंधुता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बंधुता की बात की जाती है तो पहला ऑप्शन कह रहा है केवल स्त्री, दूसरा कह रहा है केवल पुरुष, और नेक्स्ट ऑप्शन सी कह रहा है स्त्री और पुरुष दोनों, और डी का जो राइट आंसर है यहाँ पे वो माना गया डी, यानी ए और बी में से कोई एक, यानी एक में भी अगर वो हो जाता है तो बंधुता के लिए यहाँ पे बंधुता, ये नहीं कि दोनों ही हो, बट एक में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी बंधुता हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध है मकान से, कीड़ों से, स्वास्थ्य से, सुंदरता से। तो स्वच्छता का किससे संबंध होता है, तो स्वच्छता का स्वास्थ्य से संबंध होता है, क्योंकि स्वच्छता किससे जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समान समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा किसकी है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बारसेन की, दूसरा है विडरमैन की, और तीसरा है एस
शेखर की और डी ऑप्शन है मार्शल की। तो यहाँ पर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये है वर्लेसन की। ठीक है, इसने कहा है जनसंख्या शिक्षा और जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। तो आई होप हमने अपने 10 के दम यानी 10 के दम को कंप्लीट कर लिया है। ये 10 के दम की जो PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसके आंसर आपको वीडियो के माध्यम से ही मिल पाएंगे। तो आज के लिए श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। अगर आपकी कोई भी कमेंट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।